क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है? लेट्स सी। हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन का एग्जाम चल रहा है एंड बच्चों का यही कहना है कि मैथ्स का पेपर बड़ा ही लेंदी था, लेंदी बट नॉट डिफिकल्ट। टाइम बहुत लग रहा था क्वेश्चंस को करने में, और ये हर साल ऐसा ही होता है। इट इज नॉट लाइक समथिंग स्पेशल विच इज हैपनिंग दिस ईयर। हर साल मैथ्स के पेपर में क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं। रिमेंबर, दिस एग्जाम इज नॉट ओनली टेस्टिंग योर नॉलेज बट ऑल्सो टेस्टिंग योर स्ट्रैटेजी। हमारे पास एक स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। इन आवर स्पीड बूस्टर सीरीज वी विल बी डिस्कसिंग सम ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस फास्टर। सो आज हम देखेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होता है, उसको कैसे हम फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल में सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा है कुछ इस तरीके का। i प्लस a की वैल्यू गिवन है एक मैट्रिक्स एंड वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस 1 एडजॉइंट ऑफ a माइनस 1 इंटू मैट्रिक्स a। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस हर साल हमें मिल ही जाते हैं इस टाइप के। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस इन आवर रेगुलर क्लासेस। उसमें हमने इन डेप्थ इनका प्रूफ भी बताया है कि कैसे इसको प्रूव करना है। और भी प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट की, बट अभी के लिए हम सिर्फ इन 3 प्रॉपर्टीज पे फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए को k से मल्टीप्लाई किया, k इज अ कांस्टेंट। अगर ऐसा करते हैं तो k रेज़ टू द पावर n डिटरमिनेंट a, इस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट शॉर्ट में मैं बता देता हूं। क्योंकि हम मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं कांस्टेंट से, और जब उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हर एक रो में से एक एक k बाहर निकल जाता है। सिंस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज n, इसलिए k रेज़ टू द पावर n बाहर आ जाएगा इंटू डिटरमिनेंट a। थर्ड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का अगर डिटरमिनेंट लेते हैं तो वी कैन डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, हमें ये भी पता है अगर मान लो यहाँ 2 एडजॉइंट की जगह 3 एडजॉइंट होते तो इफ इट वाज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, फॉर्मूला बदल जाता, यहाँ पे आ जाता डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 1 होल क्यूब। करेक्ट। सिमिलरली वी कैन एक्सपैंड, अगर ज्यादा एडजॉइंट्स होंगे, जितने एडजॉइंट्स इधर होंगे उतना यहाँ पे पावर में नंबर बदल जाएगा। ठीक है। हैविंग सेड दैट, चलिए बैक टू क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a मैट्रिक्स नहीं गिवन है, यहाँ पे i प्लस a की वैल्यू गिवन है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आई विल सिंपली शिफ्ट दिस i टू दिस अदर साइड, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस गिवन मैट्रिक्स में से। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ a। सो दिस इज आवर मैट्रिक्स a। मैट्रिक्स a आ गया है, तो क्या हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी। 2 एलिमेंट्स तो 0 हैं इसके फर्स्ट रो में। इफ आई एक्सपैंड अलोंग रो 1, सो a रहेगा यहाँ पे। इफ आई रिमूव दिस रो, रिमूव दिस कॉलम, आई विल गेट 2 हियर। सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a विल बी 2a। करेक्ट। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का क्या कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, सो मैं सेकंड जो प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस की थी उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं बाहर ले आ सकता हूँ। इट इज k टाइम्स सम मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं, तो k रेज़ टू द पावर n बाहर आ जाता है। सो इसलिए a प्लस 1 पावर 3, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 है, इसलिए a प्लस 1 पावर 3 बाहर आ गया, और अंदर मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ a माइनस 1 और a रह गया एज इट इज। वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो a माइनस 1 है इसको कुछ एक b बोल देते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स को एक b बोल देते हैं। सपोज ये एडजॉइंट ऑफ b लिखा हुआ है और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सो वी विल यूज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। व्हाट वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a पावर n माइनस 1। सो हियर व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट डायरेक्टली this as a plus 1 whole cube into a minus 1 into a, ये जो मैट्रिक्स है इसकी पावर में 2 कर देता हूं मैं, n माइनस 1 है इसलिए 2 कर देता हूं। अगेन अ कांस्टेंट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय a। कांस्टेंट जब a से मल्टीप्लाई होता है तो आई कैन टेक इट आउट, आई कैन राइट दिस एज a प्लस 1 होल क्यूब। ये बन जाएगा a माइनस 1 पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूं मैं।
Therefore, in the last step, I can do a plus 1 whole cube into a minus 1 power 6. Is it correct? Into determinant a whole square. क्या हमें डिटरमिनेंट a की वैल्यू पता है? यस, बिल्कुल पता है. डिटरमिनेंट a की वैल्यू है 2a. आई विल सब्स्टिट्यूट इट बैक इनटू दिस इक्वेशन. अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर. 4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्सप्रेशन. सो 4a स्क्वायर ऑप्शंस में देख लेते हैं. 4a स्क्वायर आना चाहिए. 4a स्क्वायर यहाँ और यहाँ आ रहा है. ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में a प्लस 1 होल क्यूब चाहिए और a माइनस 1 पावर 6 चाहिए. सो पावर 6 तो वहाँ है बट वहाँ फिट नहीं होगा. a plus 1 whole cube and a minus 1 whole cube, they can combine and they can become a square minus 1 whole cube. a square minus 1 whole cube यहाँ पे है, वहाँ पे है. So अभी a और d ऑप्शन में से देखना है. लास्ट इज इनको कंबाइन करने के बाद में बाहर a minus 1 whole cube बच जाना चाहिए, which is there in option A. So option A is the correct answer. करेक्ट. तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट. क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है? लेट्स सी. सो दिस इज आवर ट्रिक. मान लो इस क्वेश्चन में तो दो ही एडजॉइंट थे. अगर मान लो क्वेश्चन में और भी एडजॉइंट्स है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ समथिंग, इफ इट इज गिवन एंड एक कॉन्स्टेंट्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं. P इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस एंटायर थिंग, बाहर वाले एडजॉइंट से. Q मल्टीप्लाई हो रहा है ये अंदर वाले दो एडजॉइंट से. R मल्टीप्लाई हो रहा है ये अंदर वाले एडजॉइंट से. और A मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है S से. बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं. सो करना क्या है? इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा. सबसे पहले बाहर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे P है. सो मैं P की पावर में जो भी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, है ना. P इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. n बाय n का मैट्रिक्स है तो n लिख देंगे. यहाँ पे k ऑर्डर लिया है हमने, इसलिए p रेज़ टू द पावर k लिख दिया. नेक्स्ट कांस्टेंट है q. सो q की पावर में हम लिख देंगे k इंटू k माइनस 1. ठीक है, k इंटू k माइनस 1, k और फिर उसका नेक्स्ट स्मॉलर नंबर साथ में लिख देंगे. ठीक है. नेक्स्ट कांस्टेंट है r. सो r की पावर में मैं लिखूंगा k इंटू k माइनस 1 होल स्क्वायर. और ये इस पैटर्न से चलता जाएगा. नेक्स्ट कांस्टेंट है s. s की पावर में लिखेंगे k इंटू k माइनस 1 होल क्यूब. अगर इसके बाद भी और कोई एक और एडजॉइंट होता तो मैं लिखता उसकी पावर में k इंटू k माइनस 1 होल टू द पावर 4 एंड सो ऑन लाइक दिस. ठीक है. जब ये सारे कॉन्स्टेंट्स खत्म हो जाएं, लास्ट में हम लोग डिटरमिनेंट a की वैल्यू, a भी है यहाँ पे, डिटरमिनेंट a की वैल्यू यहाँ पे हमने t मानी है, इसलिए t की पावर में जो भी लास्ट हाईएस्ट पावर ऑफ k माइनस 1 है, जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ k माइनस 1 आएगी वो लिख देंगे यहाँ पे. सो t रेज़ टू द पावर k माइनस 1 होल क्यूब लिखा है क्योंकि यहाँ पे k माइनस 1 की हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए. ओके. सो दिस इज हाउ विल राइट दिस एक्सप्रेशन. चलिए इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में एंड देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता. सो हियर आई हैव शोन द ट्रिक आल्सो एंड द सेम क्वेश्चन अगेन. इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे जैसे p है तो p की वैल्यू अगर मैं क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो सबसे पहला कांस्टेंट जो आ रहा है a प्लस 1 आ रहा है. सो p की वैल्यू हो गई a प्लस 1. करेक्ट. और कोई कांस्टेंट इसमें है? और कोई कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ अंदर में एक है कांस्टेंट यहाँ पे जो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो s है. तो s की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 1. s की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 1. ठीक है. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3/3 का मैट्रिक्स है ये. सो ऑर्डर 3 होगी इसकी. डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी. डिटरमिनेंट की वैल्यू 2a थी तो विल डायरेक्टली यूज दैट हियर. चलिए एक्सप्रेशन लिखते हैं. सबसे पहले आई विल राइट a प्लस 1 रेज़ टू द पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 है तो मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पे. फॉर्मूले में क्या था? p रेज़ टू द पावर k. सो आई हैव रिटन a प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3. नेक्स्ट कांस्टेंट क्या है इसमें? a माइनस 1. अब a माइनस 1 की पावर में मैं लिखूंगा 3 इंटू 2. 3 इंटू 2 बिकॉज k इंटू k माइनस 1, जैसे यहाँ लिखा है हमने k इंटू k माइनस 1, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे. और कोई कांस्टेंट नहीं है, सारे कांस्टेंट्स खत्म हो चुके हैं. और कोई कांस्टेंट नहीं है, दो ही हैं, a प्लस 1 a माइनस 1. वी आर डन विद इट. लास्ट टर्म में डिटरमिनेंट a लिख देंगे. अब डिटरमिनेंट a में जो भी k माइनस 1 की लास्ट हाईएस्ट पावर है वो लिख देंगे. k माइनस 1 इज 2 और उसकी हाईएस्ट पावर तो 1 ही थी, तो आई विल राइट इट हियर 1 ओनली लाइक दिस. दैट्स इट. दिस इज द आंसर. क्या आंसर है देख लेते हैं. सो विल गेट a प्लस 1 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1 पावर 6 into determinant a which is 2a whole square. If you see this matches with our original answer जो अभी हमने पहले निकाला था. 4a स्क्वायर आएगा, ये रहा 4a स्क्वायर. करेक्ट. a प्लस 1 होल क्यूब एंड a माइनस 1 होल क्यूब, they will both combine and form a स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब.
एंड एक्स्ट्रा a माइनस वन होल क्यूब बच जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है. सो दिस इज मैचिंग विद आवर ऑप्शन ए. सो सिंपली इफ यू प्रैक्टिस दिस कि कैसे एक्सप्रेशन लिखना है, यू कैन राइट द आंसर इन वन लाइन. प्रॉपर्टीज ज़्यादा सारी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ये भी क्वेश्चन जेई का ही है, जेई मेन 2023 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन. सो क्वेश्चन गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, एक मैट्रिक्स है यहाँ पे, डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है 2 है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज गिवन टू अस इज इक्वल टू 32 टू द पावर n. हमें n की वैल्यू और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड इन द एंड वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ 3n प्लस a. सो चलिए देखते हैं एक्सप्रेशन कैसे बनेगा इसमें. सबसे पहले p की वैल्यू 2 है, सबसे पहला कांस्टेंट 2 है. सो आई विल राइट 2 रेज़्ड टू द पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विच इज 3. करेक्ट. नेक्स्ट कांस्टेंट है 2 फिर से. सो 2 रेज़्ड टू द पावर 3 इंटू 2 लिख दूंगा मैं, k इंटू k माइनस 1. सो 3 इंटू 2. नेक्स्ट कांस्टेंट है वापस से 2. सो आई विल राइट 3 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर. नाउ k इंटू k माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए 3 इंटू 2 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे. एंड इन द एंड सारे कॉन्स्टेंट्स खत्म हो चुके हैं और कोई कॉन्स्टेंट बचा नहीं है. लास्ट में डिटरमिनेंट a लिख देंगे, और डिटरमिनेंट a की पावर में जो भी यहाँ लिखा हुआ है सेम चीज़ मैं लिख दूंगा यहाँ पे. सो 2 स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ पे. करेक्ट. सो देयरफॉर द एक्सप्रेशन इज फाइनली 2 रेज़्ड टू द पावर 3, 2 रेज़्ड टू द पावर 6, 2 रेज़्ड टू द पावर 12 आ गया यहाँ पे. डिटरमिनेंट a की वैल्यू 2 गिवन है ऑलरेडी. सो 2 की पावर 2 2, सो 2 की पावर 4, 4 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा. सो 2 की पावर 4. When you add all of them, 3 plus 6 plus यहाँ पे 4 आ जाएगा, 10, 25. So 2 raised to the power 25 will get the value of this entire expression. This should be equal to 32 raised to the power n. And we know that 32 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 5. So 2 raised to the power 5 अगर मैं लिखता हूँ इसको, ये 5n हो जाएगा. 5n and 25 when I compare, n की वैल्यू डायरेक्टली 5 आ जाएगी यहाँ पे. n निकल गया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड. अब a भी चाहिए, वो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है. डिटरमिनेंट a की वैल्यू 2 गिवन है, इस एक्सप्रेशन की डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड इट कम्स आउट टू बी a की वैल्यू -4 आ जाएगी इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a, वी गॉट द वैल्यू ऑफ n. प्लग इट हियर, प्लग करेंगे. 3 times 5 is 15, 15 minus 4 is 11. सो करेक्ट आंसर इज 11. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक आप एक लाइन में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एंड यू कैन क्विकली गेट टू द आंसर, है ना. जेई में प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जहाँ पे मल्टीपल एडजॉइंट्स है, 4-4, 5-5 एडजॉइंट्स भी है, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कभी कभी, है ना. बट विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू कैन ईजिली गेट द आंसर. आई होप सबको ट्रिक समझ में आ गई होगी. अगर आ गई है तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है. ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल Extra Marks JEE, where we will be posting more videos of similar type.